श्री परमात्मने नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आइए भागवत यात्रा में आज हम लोग श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद के 16वें अध्याय का शुभारंभ करते हैं, जिसमें जय विजय का वैकुंठ से जो पतन हुआ है उसकी चर्चा है। पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में श्राप मिला है जय विजय को सनकादिक मुनियों का। बहुत ही अद्भुत वह चरित्र रहा है, पिछले भागों में आप श्रवण कर सकते हैं। और एक बड़ा अच्छा काम एक और हम लोग कर रहे हैं कि हमारे आचार्य सचिन जी चैनल पर तो नित्य एक भाग हम संक्षिप्त 8-8, 10-10, 20-20 मिनट का नित्य डाल ही रहे हैं। लेकिन जिनको पूरा अध्याय एक साथ सुनने की इच्छा हो कि एक दिन में पूरा अध्याय सुना जाए, तो जो हमारा पुराना वाला चैनल है जिसका नाम है भागवत कुटीर, आप सर्च कर लो उसको यूट्यूब पर, और नहीं तो हमारे इसी चैनल में कहीं उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ढूंढ लेना थोड़ा बायो वगैरह में कहीं अबाउट में जाके। तो भागवत कुटीर में हम प्रत्येक जितने भी भाग हैं इनको मिक्स करके पूरा एक अध्याय की एक वीडियो बना करके वहाँ अपलोड कर रहे हैं। तो एक बार वहाँ नज़र मार लेना, जिनको पूरा अध्याय एक बार में सुनना हो वहाँ व्यवस्था है। अब आओ आगे हम चलते हैं और 16वें अध्याय में दर्शन करते हैं। श्री परमात्मने नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ तृतीय स्कंध अथ षोडशोऽध्यायः। ब्रह्मोवाच इति तद्गणतां तेषां मुनीनां योगधर्मिणां प्रतिनन्द्य जगादेदं विकुंठनिलयो विभुः। ब्रह्मोवाच, अब ब्रह्मा बाबा जी जो है फिर देवताओं से कह रहे, ये देवताओं की और ब्रह्मा जी की ही चर्चा चल रही, क्योंकि दिति के गर्भ को देख करके, दिति का जो गर्भ है उसके तेज को देख करके देवता घबरा गए थे। तो उन्होंने आकर के प्रार्थना करी ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने ही जो है फिर देवताओं को समझाना शुरू किया, और उसी में 1-2 अध्याय चल रहे हैं जिसमें उन्होंने जय विजय के श्राप की पूरी बात बतलाई है। तो ब्रह्मा जी ही देवताओं से कह रहे हैं कि हे देवगणों, जब जो है योगनिष्ठ सनकादि जो मुनि हैं उन्होंने जो है इस प्रकार भगवान की स्तुति करी, क्योंकि जैसे ही श्राप दिया भगवान चले आए, तो सनकादिक मुनियों ने फिर भगवान नारायण की प्रार्थना करी थी वहाँ वैकुंठ में। तो ब्रह्मा जी कहते हैं फिर जैसे ही इति तद्गणताम तेषां मुनिनाम योग धर्मिणाम, वह योग धर्मी जो मुनिजन हैं यानी सनकादिक मुनि, प्रतिनंद्य जगादेदम, उन्होंने जो है फिर जो है भगवान जो नारायण हैं श्री हरि हैं, कैसे विकुंठ निलयो विभु, यानी जो वैकुंठ में निवास करने वाले जो श्री हरि हैं, फिर जो क्या करने लगे वो जगादेदम प्रतिनंद्य, यानी फिर जो है ना कहते हैं, यानी प्रसन्न होकर के भगवान नारायण फिर सनकादिक मुनियों से कहने लगे। क्या कहते हैं दूसरे श्लोक में चर्चा करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कह रहे हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम जयो विजय एव च कदर्थीकृत्य माम यद्वो बहुवक्रातामतिक्रमम्। आहा, हमारा परिचय स्वयं ठाकुर जी दें, इससे बड़ी बात जीवन में क्या हो सकती है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, पिछले अध्याय में 15वें अध्याय में पूरा 15वां अध्याय जय विजय की कथा से भरा हुआ है। कमाल की बात नहीं है, पूरे अध्याय में जय विजय का कहीं नाम नहीं है। पूरा अध्याय हो गया विश्राम
और वहाँ क्या चर्चा आई थी कि भगवान के समान 2 देव पुरुष दिखलाई पड़े, और ऐसा ऐसा बोल के आगे बढ़ गए वेद व्यास जी। लेकिन जब नाम लेने की बारी आई, स्वयं ठाकुर जी के मुख से उनका नाम लिया जा रहा है। इससे पता चलता है कितने दिव्य व्यक्ति होंगे जय विजय। और भगवान ने परिचय भी क्या दिया है, नाम बाद में लिया। पहले कहते हैं एतौ तौ पार्षदो मह्यम, ये दोनों जो हैं मेरे पार्षद हैं। ये सुनते ही जय विजय खुश हो गए। जिंदगी में और क्या चाहिए कि ठाकुर जी हमें अपना मान लें, कुछ भी माने। और फिर ये पार्षद कह रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। और तब ठाकुर जी स्वयं परिचय देते हैं कि जयो विजय एवच, ये दोनों मेरे पार्षद हैं, जय और विजय। तो कदर्थी कृत्य माम यद्वो बहुवक्राता मतिक्रमम, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि देखो इन्होंने मेरी जो है ना कुछ भी परवाह न करके और आप लोगों का बड़ा अपराध किया, यानी थोड़े से ये बिगड़ गए थे मेरा प्रेम देख करके, मेरा अनुराग देख करके, और इन्होंने कुछ भी मेरी परवाह नहीं करी और आप जैसे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यस्त्वेतयोर्धृतो दंडो भवद्भिर्मामनुव्रतैः स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलना। देखिए आप लोग भी जो है ना मेरे ही भक्त हैं, है ना, मतलब भवद्भिर माम अनुव्रतैः, भगवान कह रहे हैं कि आप जो हैं चारों भाई वो भी जो हैं मेरे ही अनुगत भक्त हैं। और इस प्रकार जो है ना मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। यानी मैंने क्या कहा है कि वैकुंठ में जब भी कोई संत महात्मा पधारे या महापुरुष पधारे, कोई योगी जन पधारे, तो उनका सम्मान किया जाए। इन्होंने आपका अवज्ञा कर दी, आपको भीतर जाने के लिए छड़ी लगा दिया, तो अपमान हो गया ना। भाई प्रणाम करते एक तरीका होता है कि महाराज जी पधारे, आप बड़ा सौभाग्य हुआ, ठाकुर जी से मिलना है, वो तो अभी विश्राम करें, ऐसा कुछ बोलना चाहिए मर्यादा से। सीधा ही छड़ी लगा दे, नहीं बाबा जी नहीं जा सकते, ये अवज्ञा थी आप लोगों की। तो इसलिए जो है ना यस्त्वे तयोर धृतो दंडो, आपने निर्धारित करके जो भी इनको दंड दिया है ना, वो जो है मुझे लगता है एकदम ठीक किया है। स एवानुमतोऽस्माभिर्मुनयो देवहेलना, जो है जिस प्रकार से भी इन्होंने आपकी अवज्ञा करी है, वो मेरे विचार से आपने जो दंड दिया है मुझे भी वो स्वीकार है। जो भी आपने दिया है मुझे अभिमत है, यानी मैं उसमें स्वीकृति देता हूँ कि वो आपने बिल्कुल भी गलत नहीं है। देखो हम लोग कई बार ये भी चर्चा कर देते हैं कि भगवान ने आके ये भी कह दिया कि हे देव, ये तो आपने बड़ा अपराध करा, हमारे भक्तों को दंड दे रहे ना। ठाकुर जी यूँ कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा किया, मैं स्वीकृति देता हूँ, मैं अभिमत हूँ, आपने जो कुछ किया उसमें कुछ भी गलत नहीं किया है।